एक काम तुम लोग से ढंग से नहीं होता, सारे पौधे सूख रहे हैं ये। साहब नमस्ते। सब हम कर देते हैं ना काम। तुम काम क्यों करोगी? अरे यहाँ पे मैंने वर्कर रख रखे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं दिन भर ये लोग, सारे पत्ते सूख रहे हैं। साहब हमको एक मौका देके देखिए ना, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, आप जो बोलोगे हम वो अच्छे से करेंगे। पर यहाँ लेबर की जरूरत है नहीं अभी। साहब देख लीजिए, हमारी मजबूरी है, हमें काम की बहुत जरूरत है। अगर कोई काम हो सके तो हमें दे दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी है काम। देखो अभी तो मेरे पास लेबर हैं और मुझे कोई लेबर की नीड भी नहीं है, पर वैसे तुम काम ढूंढ क्यों रही हो? साहब हमारी मजबूरी है, हम बहुत जगह गए काम ढूंढने, लेकिन किसी ने हमें कोई काम नहीं दिया। और हम पढ़े लिखे भी नहीं है कि अच्छी जगह जाकर कोई अच्छा काम कर सके। अगर जाते हैं तो सब बोल देते हैं कि 5वीं फेल हो तुम, 5वीं फेल के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं होता, जाके झाड़ू पोछा करो। और हम झाड़ू पोछा करने भी गए थे, लेकिन बड़ी बड़ी कोठी की मालकिन हमें मना कर दी कि यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। तो बस हम यहाँ पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे, हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे पौधों का काम होता है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं यहाँ काम के लिए। तो हमने सोचा एक बार यहाँ पे आके पूछ लें, तो इसलिए साहब हमने आपसे पूछा, हमें बहुत ज़रूरत है साहब, हमें काम दे दीजिए। देखो लोगों की जरूरत तो है, होती है यहाँ पे, लेकिन अभी सारे लेबर फुल है यहाँ पे, किसी लेबर की नीड नहीं है। वैसे तुम काम क्या करोगी यहाँ पे? साहब हम आप जो भी बोलोगे हम सब कुछ कर लेंगे, हम पूरी ईमानदारी से करेंगे साहब। आप देख लीजिए, कोई भी काम हम ज्यादा काम कर देंगे साहब, हम 1 घंटा ज्यादा रह लेंगे, लेकिन हमें काम चाहिए साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तुम शादीशुदा होके ऐसे काम मांगते फिर रही हो, इतनी अच्छी होके भी? तुम्हारा पति कहाँ है और वो क्या करता है? साहब वही तो हमारी मजबूरी है, हम शादीशुदा हैं। हमारी 1 साल पहले शादी हुई थी, माँ बाप ने देखा नहीं कि किस घर में शादी कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, पति कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, कुछ नहीं देखा, बस हमारी शादी कर दी कि हमें ज्यादा दिन तक अपने मायके में नहीं रहना पड़े, शादी करके अपने ससुराल जाए। और इसी चक्कर में हम ऐसी जगह फंस गए कि जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमारा पति दारू पीता है और नशे करता है, हमारे साथ बहुत गाली गलौज करता है, बहुत मारपीट करता है। जो हमारे सास ससुर है वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपने बेटे का तरफदारी करते हैं कि तू लड़की है तो इस घर में जो मेरा बेटा बोलेगा वो तुझे करना पड़ेगा, जैसे वो रखेगा वैसे रखना पड़ेगा, तेरा काम है या 2 रोटी खा और काम कर। लेकिन साहब हम ऐसे कैसे वहां रह सकते हैं? हम इसलिए अपने ससुराल से भाग के आ गए। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम बहुत मजबूर हैं, आप हमें कुछ काम दे दीजिए, अब हम अच्छे से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे साहब। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं चली जाती? नहीं साहब, हम अपने मायके नहीं जा सकते, हमारे माँ बाप ने हमारी शादी की थी, अब हम वहाँ जाएंगे तो हमारे माँ बाप यही बोलेंगे कि अब तेरी शादी हो गई है, अब जो भी है तेरा ससुराल है, तू चाहे वहाँ पे अच्छे से रहे या दुख लेके रहे, लेकिन अब तुझे रहना वहीं है। बताइए साहब, अब ऐसे कैसे हम रह सकते हैं? आप तो इस समाज का जानते हैं ना, अगर कोई बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप के पास जाके रहने लगती है तो ये समाज क्या क्या सोचता है, क्या क्या बोलता है उन घर वालों के बारे में। इसलिए साहब हम अपने मायके नहीं गए और ना हम अपने मायके कभी जाएंगे, ना किसी को कुछ बताएंगे। तो पुलिस वाले के पास जाओ, वो तो कुछ ना कुछ जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। साहब बहुत मजबूर है, हम पुलिस वाले के पास जाकर भी क्या बोलेंगे कि हमारे माँ बाबू जी ने हमारी शादी कर दी वहाँ पे और हमारे पति नशा करते हैं, हमारे सास ससुर अच्छे नहीं है, तो इसमें भी बदनामी तो हमारे घर वालों की होगी ना, हमारी होगी ना। तो बस साहब हम ये सब नहीं कर सकते, अब हम बस इतना चाहते हैं कि हम अकेले रहेंगे, अकेले काम करेंगे, अपना अकेले पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन कभी किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे काम तो दे दूंगा। देखो यहाँ पे जितने भी पौधे हैं तो मैं सुबह सुबह उठ के पानी देना पड़ेगा इसमें, और सही टाइम पे खाद वगैरह भी डालना पड़ेगा। हाँ साहब, हम बहुत अच्छे से करेंगे साहब, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया हमको ये काम देके साहब,
और हम ज्यादा काम करेंगे, पूरे अच्छे से करेंगे। आप कोनो बात की चिंता मत कीजिएगा साहब। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना है यहाँ पे? नहीं साहब, अभी तो हमें कुछ नहीं पता हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन हाँ साहब, एक बार हम यहाँ काम कर लिए ना, हम सब अच्छे से देख लेंगे साहब। देखो, नर्सरी के पीछे ना एक झोपड़ी है वहाँ पे पीछे, तो तुम ना वहाँ पे रह सकती हो। मैं तुम्हारे रहने खाने का वहाँ पे व्यवस्था करवा दूंगा। क्या साहब, सच में आप हमको यहाँ रहने के लिए भी देंगे? हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा तुम्हारी व्यवस्था। धन्यवाद साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हम इतनी मुसीबत में थे, इतने परेशान थे, लेकिन आप बिल्कुल भगवान का रूप है। आपने हमारी इतनी मदद करी, हमको काम दिया, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी। का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ, बाकी सब कुछ दिखा देता हूँ। जी साहब। चलो।